नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा को लेकर के। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की जो कुल अवधि होती है वो है 9 महीने और 18 दिन की। यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए, यानी सूर्य उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, मित्र राशि में हैं, शुभ ग्रहों से युक्त यानी शुभ ग्रहों से उनकी युति बन रही है, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हों, और किसी भी तरह का कोई षडाष्टक योग नहीं बन रहा हो, षडबल में बलवान स्थिति है, तो ये सारी स्थिति कुंडली में सूर्य को बलवान बनाती है, शुभता प्रदान करती है। और अगर ये की स्थिति कुंडली में गुरु की भी है, यानी गुरु भी कुंडली में बलवान और शुभ है, यानी गुरु उच्च के हैं, कर्क राशि में है, अपनी राशि यानी धनु राशि या मीन राशि में है, और केंद्र में स्थित हैं, वक्री नहीं है, शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हैं या शुभ ग्रहों की उनके साथ युति बन रही है, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है या पाप ग्रहों की कोई दृष्टि या युति नहीं है उनके साथ में, षडाष्टक योग नहीं बन रहा है कुंडली में, या फिर षडबल की स्थिति में जो गुरु हैं वो मजबूत हैं, तो कुल मिलाकर के ये सारी स्थितियाँ ग्रहों को शुभता प्रदान करती है, बलवान बनाती है। और अगर किसी भी व्यक्ति या जातक की कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति बलवान है, शुभता लिए हुए है, तो निश्चित रूप से 9 महीने और 18 दिन की अवधि में जातक को अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को पद की प्राप्ति होती है, उसकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, जातक के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और उसे उच्च अधिकारियों से लाभ मिलता है, उसके यश में वृद्धि होती है, उसके विदेश जाने से भी उसको लाभ प्राप्त होता है, शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त होती है और राजा से भी उसको मान मिलता है, उसके यश में बढ़ोतरी होती है, लाभ होता है, उसे हीरे मोती और जवाहरात की प्राप्ति होती है, उसको हाथी घोड़े और पाल की सवारी मिलती है। साथ ही साथ जातक के हृदय में पुरुषार्थ बढ़ता है, वो किसी न किसी तरीके से समाज के लिए, देश के हित में काम करता रहेगा, उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा। जातक किसी बड़े शहर में समस्त संपत्ति का सुख भोगने वाला आवास प्राप्त करेगा। जातक को वाहन की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, और अगर सरकारी नौकरी में पहले से ही है तो उसमें पदोन्नति निश्चित रूप से संभव है, पुत्र की प्राप्ति होगी, और किसी बड़े जगह पर, किसी बड़े महानगर में सब सुख सुविधाओं से संपन्न, सर्व सुविधा संपन्न उसे एक बड़ा आवास प्राप्त होगा, जिसमें वो 9 महीने और 18 दिन की इस अवधि में अत्यंत ही सुख भोगेगा। साथ ही साथ उसके शत्रु परास्त होंगे और जातक की इच्छा अनुसार उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, अगर कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति शुभता लिए हुए बलवान स्थिति में। इसके विपरीत यदि कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति कमजोर है, निर्बल है, अशुभता लिए हुए है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, नीच है, अशुभ भावों में स्थित है, अधिक पाप प्रभावी ग्रहों के साथ में युति या दृष्टिगत हो रहे हैं, या अथवा उन पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई षडाष्टक योग बन रहा है, तो जातक का प्रत्येक क्षेत्र में अपमान होगा, जातक का शिरोरोग होगा, यानी उसको सिर का रोग हो जाएगा, पाप कर्म में लीन हो जाएगा जातक, और आत्मसम्मान की कमी आएगी, उसमें उसका जो आत्मसम्मान होगा उसमें उसको कमी का महसूस होगा, मन में घबराहट पैदा होगी, और इस तरह से शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होंगे, उसको बुखार होगा और बुखार बिगड़ जाएगा, यानी ज्वर बिगड़ने से जो शरीर में व्याधि पैदा होती है उसका भी उसको सामना करना पड़ेगा, इस तरह के उसको अशुभ फल प्राप्त होंगे। अगर इसमें गुरु या सूर्य मार्केश बनकर बैठे हैं तो मार्केश होने पर उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे, अथवा मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। अशुभ सूर्य की अंतर्दशा में जातक के मन में उद्वेग बना रहेगा, वह हीन भावना से ग्रस्त रहेगा, और जातक को हर काम में असफलता मिलेगी, अगर कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति अशुभता लिए हुए है। तो दोस्तों, ये था गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के फल को लेकर के। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।